ध्यान विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। सृष्टि की रचना हो गई, मनु द्वारा मानव समाज की नींव पड़ गई। भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी से ये कहा था कि उन्होंने मानव की रचना अवश्य की है, मानव इतिहास की रचना का कार्य तो उन्होंने स्वयं मानव पर छोड़ दिया है, तो वास्तव में इसका अर्थ ये था कि जब तक मानव अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, अच्छे बुरे को पहचानने की शक्ति नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वो अपना आदर्श इतिहास नहीं बना पाएगा। विवेक अपनी इच्छाओं पर विजय का दूसरा नाम है। शक्तिशाली महाराज यही न कर सके, विश्व को जीतकर भी वो अपने मन से हार गए। सुरुचि पर मोहित होकर वो अपना कर्तव्य भूल गए और महारानी सुनीति से अन्याय कर बैठे। उनकी इस भूल का क्या परिणाम होगा, ये सोचकर मैं स्वयं भयभीत हूं। ठहरिए राजकुमार ध्रुव, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिता महाराज से मिलना है। महाराज का आदेश है कि अंदर किसी को न आने दिया जाए। मैं राजकुमार हूँ और मेरा आदेश है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम महाराज के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। और राजकुमार के आदेश की अनदेखी कर सकते हो? यदि हमने आपको जाने दिया तो महाराज हमें दंड देंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज के डर से तुमको मैं बचाऊंगा, परंतु मेरे डर से तुमको कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, आप इतना बदल गए पिताश्री, विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपका बड़ा लाडला पिता था, कितना प्यार करते थे आप मुझसे, और आज आपके सामने मुझे धिकारा गया और आप चुप रहे। जब आप मुझसे लौटते थे तो सीधा माताश्री के पास जाते थे। आपकी बार आप मुझसे मिलने भी नहीं गए, ऐसा क्यों है पिताश्री? महाराज से क्या पूछता है? जाकर अपनी माता से पूछ कि महाराज जब उसके पास क्यों नहीं आते। आप भी तो माता है, आप भी बता दीजिए ना। मैं तो तेरी छोटी माता हूँ। माता छोटी बड़ी नहीं होती, माता तो बस माता होती है। आप स्वयं को छोटी क्यों कहती है? तो सुन, तेरी माता के दिन बीत गए। महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उससे छीनकर मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतना ही हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। आंखें खोलिए परम श्रेष्ठ।
देखिए कितना अन्याय हो रहा है। सुरुचि ने कितनी निर्ममता से उस नन्हे से बालक का हृदय तोड़ दिया। देख रहा हूं महादेवी। देख रहे हैं और फिर भी मौन है। यही तो उत्तानपाद भी कर रहा था। मैं तो देवलोक की हूं। मुझ में ये साधारण मानवीय भावनाएं नहीं होनी चाहिए थी, किंतु ध्रुव के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर मेरा भी मन भर आया है। आपका मन इसलिए भर आया है देवी कि आप स्वरूप में नारी हैं और हर नारी में एक माता छिपी होती है। दया, करुणा और ममता नारी की विशेषताएं हैं। नारी तो सुरुचि भी है त्रिलोकीनाथ, किंतु विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर नारी का मन इतना कठोर भी हो सकता है। हर वस्तु जो चमकती है वो कुंदन नहीं होती देवी। आवश्यक नहीं कि हर सुंदर स्त्री का मन भी कोमल हो। सुरुचि लालसा की मूर्ति है, परंतु ध्रुव के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सारा दोष सुरुचि का नहीं है। सबसे बड़े दोषी तो महाराज उत्तानपाद है। परिवार मानव समाज की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हमने पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कुछ नियम दिए हैं और उनके अनुसार एक पिता परिवार का स्वामी होता है। पुत्र को प्यार देना, उसका संरक्षण करना पिता का कर्तव्य है। परंतु महाराज उत्तानपाद सुरुचि की सुंदरता पर मोहित होकर अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ रहे हैं देवी। एक पिता ब्रह्मा भी होता है और विष्णु भी। वो जन्म भी देता है और पुत्र का पालन पोषण भी करता है। उत्तानपाद ने ब्रह्मा का धर्म तो निभाया, परंतु हमारा धर्म नहीं निभा पाए। तो फिर अब क्या होगा नारायण? मानव स्वभाव में संघर्ष की शक्ति भरी है हमने। ध्रुव को भी हमने इसी शक्ति से संपन्न किया है देवी। किंतु हे सर्वश्रेष्ठ, ध्रुव तो अभी बहुत छोटा है। उसमें संघर्ष शक्ति हो भी तो वो उसका प्रयोग कैसे करेगा? देवी, संघर्ष का संबंध आयु से नहीं, इच्छा शक्ति और मन की लगन से होता है। भड़कती हुई ज्वाला पहले छोटी सी चिंगारी ही होती है। ध्रुव भी एक छोटी सी चिंगारी के समान है। यदि उसे भड़कती ज्वाला बनना है तो उसे स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। आप स्वामी हैं, विश्वेश्वर हैं। आप जो कहते हैं उसका भेद भी केवल आप ही जानते हैं। इसीलिए मैं तुझे वहां जाने से रोक रही थी। मैं जानती थी कि तू महाराज से मिलने जाएगा तो दुख लेकर ही लौटेगा। रानी सुरुचि के मन में हमारे लिए जलन और घृणा के सिवा और कुछ नहीं। छोटी माँ ने जो किया मुझे इसका दुख नहीं है माँ। दुख तो इस बात का है कि पिताश्री भी बस चुप रहे। उन्होंने छोटी माँ को रोका तक नहीं। वो केवल मुझे भूल गए होते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। दुख तो इस बात का है कि वो अपने पिता के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। पिता और पुत्र के बीच में आने वाली वो कौन होती है? आप तो कहती थी कि पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। होता है पुत्र, अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज की धूप पर धरती का अधिकार होता है। किंतु कभी कभी काली घटा यूं सूरज की धूप और धरती के बीच आ जाती है, जिससे सूरज की धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। रानी सुरुचि भी वो काली घटा है जिसने पिता के प्रेम को पुत्र तक पहुंचने से रोक रखा है। मैं तो उनका बहुत आदर करता था, पर उन्होंने आपको बेकारन कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। आश्चर्य तो ये है कि पिताश्री भी इस पर भी कुछ नहीं बोले। भूल जाओ पुत्र, भूल जाओ इन बातों को। कुछ विष स्वाद में मीठे होते हैं, किंतु होते तो विष है ना। महाराज पर भी ये भेद
एक दिन अवश्य खुल जाएगा कि रानी सुरुचि एक मधुर विष है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज की आंखें खुल जाएं। भगवान विष्णु? छोटी भाभी यही नाम ले रही थी कि मुझे पिताश्री के गोद में बैठने का अधिकार अब भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। हाँ पुत्र, महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। वो महाराजाओं के महाराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, परम बलवान, सर्वशक्तिमान है। पुत्र, तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं? हाँ, आओ आओ। प्रणाम करो बेटा। ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती हूँ। मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँ कब आते? चले जाना पुत्र, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाने के बाद अवश्य चले जाना उनके पास, वो सब ठीक कर देंगे। रात्रि हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं। सब विष्णु भगवान पे छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। चलें? चलो। कहाँ चले महाराज? अभी तक हम महारानी सुनीति से नहीं मिले। वो हमारी राह देख रही होंगी। जानती थी, मैं जानती थी कि आपकी सारी बातें झूठी है। आपका प्यार भी एक दिखावा है। कौन सी बातें झूठी थी? यही कि सुरुचि, तुम्हारे पास आकर मैं सारे संसार को भूल जाता हूँ। सब झूठ। संसार तो क्या, आप एक नारी को नहीं भूल पाए। रह रहकर उसका प्रेम आपके मन को बांध लेता है। मुझसे तो बस 4 घड़ी का ही प्रेम है आपको। यह बात नहीं है सरुचि। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। प्रेम ना करते होते तो महारानी सुनीति का अधिकार तुम्हें क्यों देते? परंतु इस राजमहल में कुछ तो अस्तित्व है उसका। और फिर ध्रुव के साथ भी। क्या हुआ ध्रुव के साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उसे बता दिया कि अब उसका और उसकी माता का क्या स्थान है। और यह स्थान आपने मुझे और मेरे पुत्र को स्वयं अपनी इच्छा से और मन से दिया है। तो फिर क्या हुआ जो मैंने बता दिया? क्या मैंने झूठ बोला था? नहीं, झूठ नहीं बोला था। जो भी कहा सत्य ही कहा था। परंतु यह आवश्यक तो नहीं कि सत्य कठोरता से ही कहा जाए। सत्य कोमल और सहज ढंग से भी बोला जा सकता है। सरुचि, ध्रुव एक बच्चा है, उसके प्रति इतनी कठोरता? आप बातें मत बनाइए, खुलकर कहिए ना कि अब पहली पत्नी और उसके पुत्र का मोह आपसे दबाए नहीं दब रहा है। उनसे मिलने, उनके पास जाने की इच्छा आपके मन में अंगड़ाइयां ले रही है। और सुनीति से दूरी अब आपसे सहन नहीं हो पा रही। तो जाइए, तुरंत जाइए ना। मेरे भाग्य में तो अकेले रहना ही लिखा है। अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। जाइए जाइए। और मैं हूँ भी कौन आपको रोकने वाली? अरे ये क्या, आप तो अकारण रोने लगी। अकारण? जो हर पल आपके पास रहना चाहती हो, उसे छोड़कर आप जाएंगे तो रोना नहीं आएगा? अच्छा चलो, आप जीती, हम हारे। अब आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे।
महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जा, जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज की गोद में बैठने के योग्य बनाए। वो महाराजाओं के महाराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, परम बलवान, सर्वशक्तिमान है। तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती। महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। हे विष्णु भगवान, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मगर मुझे ये तो पता नहीं कि तुम कहाँ रहते हो। मगर तुम जहाँ भी रहते हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरी बस एक विनती है, मेरी माता नित दिन तुम्हारी पूजा करती है। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। वो मुझे पास ना पाएगी तो व्याकुल हो जाएगी। उसकी ढाढ़स बढ़ाना प्रभु, उसे रोने मत देना। मैं तुम्हें सोता छोड़कर जा रहा हूँ, क्षमा कर देना मुझे। तुम जागती होती तो मुझे कभी ना जाने देती। पर देखो मुझे न पाकर व्याकुल मत होना। मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ। वही तुम्हारा खोया हुआ स्थान दिलाएंगे और मुझे भी। मैंने भगवान विष्णु की मूर्ति से कह दिया है कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। मुझे विदा दो माते, मुझे विदा दो। हे प्रभु, देखिए नन्हा ध्रुव रात्रि के अंधेरे में राजभवन को छोड़कर आपकी खोज में निकल गया है। हाँ देवी, वो अपने मन की लगन को दबा नहीं पाया। परंतु हे सर्वव्यापी, वो तो क्षीर सागर का मार्ग भी नहीं जानता। देवी, एक यात्री के लिए सबसे कठिन क्षण वो होता है जब वो किसी अनजान यात्रा के उद्देश्य से मार्ग पर प्रथम पग धरता है। फिर तो मार्ग में सहस्त्रों घने पेड़ मिल जाते हैं जो उसके पैरों तले शीतल छांव बिछाने को तैयार रहते हैं। फिर मार्गदर्शक भी मिल जाता है, और मार्गदर्शक तो गुरु होता है देवी। परंतु हे सर्वश्रेष्ठ, वो तो अभी एक बालक है। उसे इस यात्रा में कितना दुख झेलना पड़ेगा। महादेवी, बूंद जब किसी मेघ की गोद से निकलती है तो उसके मन में असंख्य आशंकाएं होती हैं। सोचती है कि उसका अंत क्या होगा। क्या वो किसी मरुस्थल की सुलगती रेत पर गिरेगी और सूख जाएगी,